कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विधानसभा में चुनावी जीत को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी सीटें जीतेंगी कि कोई खरीद नहीं पाएगा। इस बार कांग्रेस तपे हुए कांग्रेसियों को टिकट देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्से और जोश में है। हमारे आदिवासी विधायक सबसे ईमानदार हैं। 27 विधायकों में से केवल एक ही बिक पाया। इस बार लोग बाग गुस्से में हैं और इतनी सीटें जिताएंगे कि कोई खरीद ना पाए और तपे हुए कांग्रेसियों को टिकट दिए जाएंगे। 27 हमारे आदिवासी विधायक थे, एक बिकाऊ लाल सिंह बिका है। 26 आदिवासी विधायकों को 15-15, 25-50 करोड़ का ऑफर हुआ, मना कर दिया। ये ईमानदारी होती है। तो दिग्विजय सिंह लगातार जोश भरने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं के साथ वो गुस्सा करते हुए भी दिखाई देते हैं, तो कई कार्यकर्ताओं पर समझाइश देते हुए भी दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी मन लगाकर काम कर सके। लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया वो बहुत बड़ा बयान है, कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं 2023 का चुनाव, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी सीटें जीतेंगी कि कोई उसे खरीद नहीं पाएगा। ये भी कह रहे हैं कि तपे हुए कांग्रेसियों को टिकट दिया जाएगा। तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता मन लगाकर काम करें, ये उनका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गुस्से और जोश में हैं और आदिवासी विधायक उनके सबसे ईमानदार है। ये भी कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। 27 में से केवल एक ही बिक पाया था। तो हमारे साथ प्रदेश मंत्री बीजेपी के रजनीश अग्रवाल जी है। रजनीश जी, कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इस बार बीजेपी को कोई मौका न दिया जाए, उनको दूसरी बार सीट हथियाने का, सत्ता हथियाने का मौका न दिया जाए। दिग्विजय सिंह लगातार जो है अलग अलग जगह पर घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भी भर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे वो, क्योंकि इस बार तो वो ये कह रहे हैं कि जो टिकट दिया जाएगा तपे हुए उम्मीदवारों को दिया जाएगा ताकि बीजेपी से कट्टर मुकाबला कर सके वो। देखिए, दिग्विजय सिंह खूब घूमे। दिग्विजय सिंह के घूमने का ही फायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर देता है, इस नाते होता है। रही बात तपे तपाए कांग्रेसियों को टिकट देने का, तो पार्टी उनकी है, टिकट उनको देना है। तपे तपाए को दें, रटे टाए को दें, अपने चेला चपाटों को दें, गुटबाजी में दें, जिसको देना है उसको दें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक चुनाव थोड़ी पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी कई चुनाव हुए और जिन महानुभाव नेता के बारे में उन्होंने बोला है, वो आदरणीय बिसाहूलाल जी भी कांग्रेस के तपे तपाए नेता रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरा कांग्रेस में गुजारा है। उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान के कारण कांग्रेस छोड़ दी। क्या कांग्रेस में रहने का मतलब ऐसा है कि वो अपना मान सम्मान गिरवी रख दें, चरणों में चापलूसी केवल करके ही अपना राजनीतिक जीवन चलाएं? मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में जिनको राजनीति करना थी, उन्होंने कांग्रेस को त्याग करने का काम किया, छोड़ने का काम किया। मुद्दों पर, विचारधारा के आधार पर, तमाम प्रकार की जन आकांक्षाओं के आधार पर, और जनता ने उन सबको आशीर्वाद देने का काम भी किया। जो तपा तपाया नेता अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कांग्रेस छोड़ दे, वो उसको बिकाऊ कहना शुरू कर देते हैं। और बिसाहूलाल जी ने तो बरसों बरस इनके साथ काम किया है। इससे पता चलता है कि अपने साथियों की कितनी इज्जत करते हैं, किस भाव से देखते हैं, क्या सम्मान के भाव इनके पास में। तो रजनीश जी, आप क्या ये मानते हैं कि वो जितना घूमेंगे, जितनी जगह जाएंगे, उतना ही बीजेपी को फायदा ज्यादा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम आसानी पाते हैं जब दिग्विजय सिंह जी का चेहरा और कमलनाथ जी का चेहरा पाते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का बंटाढारे का जो शासन रहा है, हमें रिकॉल करने में, जिस प्रकार के उनके सोच विचार व्यवहार पिछले सालों में राजनीतिक तौर पर रहे हैं, हमें रिकॉल करने में आसानी होती है। चलिए, और भूपेन गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए कांग्रेस से, सीधे उनका रुख करेंगे। भूपेन जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप लगातार जो है दिग्विजय सिंह जगह जगह घूम रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक टीस तो है कि जो है कार्यकर्ता बिक जाते, इसलिए वो शायद ये कह रहे हैं कि 27 में से केवल एक ही बिक पाया था। आदिवासी विधायक ईमानदार है, तो बाकी के सब ईमानदार नहीं है। नहीं, कम वो जो बात कर रहे हैं वो तथ्यों की बात कर रहे हैं। जो 22 लोग बिके वो सबके सामने हैं, सब उनका नाम जानते हैं, सार्वजनिक डोमेन में। कोई कभी कल्पना कर सकता है? कार्यकर्ता थोड़ी बिकता है। ये तो बड़े जो है, बड़े बड़े जिनके पास जो खरीद सकने की क्षमता रखते हैं वो बिक गए।
तो ये तो राजनीति का एक हिस्सा है, एक ऐसा दौर है। और अब तो मंडी लगा दी गई पूरे भारत में। मोदी जी ने तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि भारत में हम किसी को भी खरीद के सरकारों को गिरा सकते हैं। चुनाव जो है अप्रासंगिक कर दिए उन्होंने। ऐसी ऐसी जगह पर उन्होंने सत्ता निर्माण कर लिया जहां पर मात्र उनके 2 विधायक थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 4 विधायकों के माध्यम से 2 राज्यसभा के सदस्य चुनाव जीत जाएं? ये भी चमत्कार मोदी जी ने करके दिखाया। लोकतंत्र को जितना दब कुचला जा सकता था, जितनी उसकी चटनी बनाई जा सकती थी, उन्होंने पूरी तरह बना दिए लोगों के सामने, देश के सामने। ये तो देश को फैसला करना है। तो अगर कोई नेता अगर इसको वो कहता है तो ये टीस नहीं है, ये तो वेदना है, पूरे देश की वेदना है कि आखिर जनता वोट किस लिए डालती है। अगर सरकारें तोड़ फोड़ करके बनाई जानी है, इस तरह से जनमत को लूट कर बनाई जानी है। चलिए तो देखते हैं सर, दिग्विजय सिंह जो है अब लगातार जो घूम रहे हैं वो उनकी बातों में कितना दम होता है और कार्यकर्ता कितने एकजुट हो पाते हैं, और साथ ही साथ जो वो कह रहे हैं, जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, उसका कितना असर जो है इन चुनाव में दिखाई देगा, ये आने वाला समय बताएगा। भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए। रजनीश जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।